हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल चौपाल एडुस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटीजीआईसी और एनवीएस ईएमआरएस जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को ध्यान में रखकर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज एनसीईआरटी शुरू किए हैं और उसी के साथ आपका जो क्रमबद्ध तरीके से आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए एमसीक्यू चल रहा था उसको भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। इसमें बताना है किसने जो है निर्वाचन भूगोल पे अध्ययन किया था। ऑप्शन दिया गया है जी एफ कार्टर, जे ब्लाउड और आपका विलियम बुंगी और ए शिगफ्रील्ड। इसमें बताना है कि किसने जो है निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये आपका निर्वाचन भूगोल, ये आपका ए शिगफ्रील्ड के द्वारा जो है इस पे काम किया गया था। इनकी एक पुस्तक है सिटी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ द वर्ल्ड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक पुस्तक और इनकी है, ये आपका बे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप। ये जो है इनका जो है दो प्रसिद्ध पुस्तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। ये जो है इनकी दो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किसने लेवेंश्राम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसमें बताना है कौन सा है जो लेवेंश्राम की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया है। यहाँ पे कार्ल हाउसहोफर, डब्ल्यू किस्टालर और जीन गाटमैन और पीटर हैगेट। लेवेंश्राम की सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये आपका रेट जेल के द्वारा ये ये आपका जो है सर्वप्रथम रेड जेल के द्वारा जो है इसका जो है प्रतिपादन किया था। इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है लेवेंश्राम का रहने योग्य स्थान, रहने योग्य स्थान, ये लेवेंश्राम का जो है अर्थ होता है। तो सर्वप्रथम जब भी पूछेगा आप लोग लेवेंश्राम जो है लगाएंगे, रेड जेल रहने योग्य स्थान। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ इसमें जो है कार्ल हाउसहोफर जो है लेवेंश्राम के बारे में जो है बात ये भी किए हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका ऑप्शन में रेड जेल रहेगा तो आप लोग रेड जेल लगाइएगा। लेवेंश्राम की अवधारणा का प्रतिपादन रेड जेल के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है लेवेंश्राम का रहने योग्य स्थान। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बताना है कौन सा है जो बर्फ से जो है आच्छादित रहता है। सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोरेडो और मैकेंजी। इसमें बताना है कौन सा जो है मुहाना सर्वाधिक समय तक हिमाच्छादित रहता है। तो दोस्तों, वो आपका मैकेंजी नदी है जो आपका सर्वाधिक समय तक जो है हिमाच्छादित रहता है बर्फ से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया गया है और एक तरफ सूची सेकंड की दिया गया है। इसमें आपका जो है मैच कराना है। तो आइए इसको हम लोग मैच कराते हैं। कोलोरेडो, पनामा, नील और जैम्बेजी, ये आपका एक तरफ दिया गया है, उसके सामने आसवान, करीबा, इटाइपू और हुबर दिया गया है। तो कोलोरेडो ये आपका जो हुबर जो है ये आपका इस पे है। और आपका पनामा को अगर देखा जाए तो ये आपका इटाइपू, ये काफी प्रसिद्ध है। और नील का तो आप लोग काफी जो है बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आपका आसवान नदी। और जाम्बेजी ये आपका करीबा, ये आपका
जो है कूट में अगर मिलाते हैं तो ए का आपका डी, ए का डी इसमें दिया है और इसमें, और बी का आपका सी, तो बी का आपका सी, केवल एक ऑप्शन है जो बी में ये आपका सी दिया है। और उसी क्रम में अगर सी का ए देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवणपटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, या नारफाग द्वीप, या पार्शल द्वीप। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है। जो इसके जो है लवणपटल संसाधनों के लिए, ये आपका आइल ऑफ मैन, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी जो है इंपॉर्टेंट है, ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में डैश डैश मुख्य द्वीप है। कितने द्वीप हैं? क्या एक है, या दो है, या तीन है, या आपका चार है? इसमें बताना है जो है कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों ये आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में ये आपका दो द्वीप हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जो है राजधानी नगर नहीं है। आपका दे रहा है कुआलालंपुर, जाकर्ता और मांडले और नामपेन। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राजधानी नगर नहीं है। तो ये आपका जो मांडले दे रहा है ये आपका राजधानी नगर नहीं है, क्योंकि मांडले जो है ये आप म्यांमार का एक नगर है। ये आपका म्यांमार का एक नगर है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जहां दिया गया है कौन सा सुमिलित नहीं है। इनमें बताना है कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। ये आपका लग रहा है टाइपर महोत्सव तो गलत। यहाँ पे ऑप्शन सीमावर्ती ब्यूनस आयर्स दे रहा है, ऐतिहासिक रोम और तटीय जो है लिस्बन, और यहाँ पे डी दे रहा है निर्धारित या प्रस्तावित, ये आपका पेरिस। तो ये आपका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ये आपका सही नहीं पूछा था, तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है। यहाँ बताना है जो है पामीर घाट से इन चारों में कौन सा है जो नहीं निकलती है। ऑप्शन दे रहा है हिंद कुश, हिमालय और कुन्नूल, और इसमें दे रहा है खिंगन। तो देखा जाए तो जो आपका ये खिंगन है, ये खिंगन चीन के उत्तरी पूर्व, ये आपका उत्तरी पूर्व भाग में फैली हुई पर्वतमाला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यह चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है फैली हुई पर्वतमाला है, इस वजह से ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग औद्योगिकरण, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बी यूरोप हो जाएगा। ये आपका जो है यूरोप है जो महाद्वीप का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था इन चारों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये बताना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर ए भारत दे रहा है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका रूस दे रहा है। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है पहले स्थान पे आता है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका पहले स्थान पे आता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका
यूएसए के बाद ये आपका यूएसए और आपका रूस और ये आपका भारत, ये आपका क्रम है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। यूएसए, रूस, भारत जो है ये सब जो है क्रम है। पहले यूएसए आता है, फिर रूस आता है, फिर भारत आता है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जब भी पूछेगा पहला, तो आप लोग यूएसए लगाएंगे, ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक उद्योग होता है। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। तो यहां पूछा है अधात्विक बताना है, तो इस्पात ऑप्शन ए, बी दिया है सीमेंट और सी तांबा और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों अधात्विक के अंतर्गत आपका सीमेंट आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया है विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं। बताना है कौन सा है जो इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल हैं। आप लोग बताइए। यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा दे रहा है ब्राजील, रूस, जर्मनी, और सी चीन, भारत, जापान, और चीन, रूस, कनाडा। तो दोस्तों इस्पात के शीर्ष उत्पादक देश में अगर देखा जाए तो आपका यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका जो है तो ये यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस और जर्मनी, यहाँ पे ऑप्शन ए न हो के ये आपका सी चीन, भारत, जापान, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। चीन, भारत, और उसके बाद आपका अगर ऑप्शन तीसरे पे जो है यूएसए रहता है तो वो भी आपका जो है राइट होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन 43 का आपका सी इज राइट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है कनाडा का किर्कलैंड झील क्षेत्र के खनन के लिए प्रसिद्ध है। काफी जो है ये किर्कलैंड झील ये आपका जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए है? क्या वह कोयले के लिए है, क्या वह हीरे के लिए है, क्या वह सोने के लिए है, क्या यह आपका कच्चे तेल के लिए है। बताना है कि किसके लिए है। तो दोस्तों किर्कलैंड झील क्षेत्र ये आपका कनाडा का, ये आपका सोने के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये आपका परीक्षा में जो है कई बार पूछा गया है, इसे आप लोग जो है याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊर्जा का गैर परंपरागत आपका स्रोत बताना है। एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। तो यहाँ पे जो है गैर परंपरागत बताना है। यह आपका दे रहा है लहर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, और वहीं बी दे रहा है बायोगैस ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, और सी दे रहा है तापीय विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, और नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट। और आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये आपका जो है ये राइट हो जाएगा। गैर परंपरागत सोर्स ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जो है आपका सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपका उत्पादक क्षेत्र दिया है, एक तरफ आपका आयश। यहाँ पे दिया है चुक्की, कमाटा, ये आपका तांबा के लिए जो कि सही है, और कीवाई रॉग ये आपका लौह के लिए, और ओरिनोको बेसिन ये आपका पेट्रोलियम के लिए दे रहा है, और आपका मैग्नीटोगोर्स ये आपका क्रोनियम दे रहा है, जो कि इसमें बताना है कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां आपका दिया गया है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है पूछा गया क्वेश्चन है कई एग्जामों में। आपका ऑप्शन दे रहा है जल, दूध, और तरल पेट्रोलियम गैस, और पेट्रोलियम के लिए। तो बिग इंच पाइपलाइन ये आपका पेट्रोलियम के लिए ये आपका बिछाया गया है। काफी जो है परीक्षा में ये पूछा गया है। ये आपका जो है यूएसए में जो है मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुआं
तटीय कुआं से खनिज तेल उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंचाने के लिए ये आपका बिछाया गया था। अर्थात बिग इंच पाइपलाइन ये आपका यूएसए में जो है कि जो खाड़ी है तटीय कुआं से खनिज तेल आपका उत्तरी पूर्वी भाग में पहुंचाने के लिए ये आपका बिग इंच पाइपलाइन बिछाया गया था, जो कि आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। आपको फंसाने के लिए आपको यहाँ पे तरल पेट्रोलियम गैस दिया है, तो ऑप्शन आपका जो है ओनली डी होगा, ये पेट्रोलियम के लिए जो है बिछाया गया था। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका जो है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जहां आपका दिया है निम्न देशों में से किस में एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टव्य है। इसमें बताना है कपास जो है मेखला जो है कहां पे है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मिस्र, आपका मैक्सिको, सूडान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे आपको बताना है इसमें से जो है कपास मेखला कौन सा है। मिस्र दे रहा है, मैक्सिको, सूडान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका कपास मेखला जो है पाया जाता है। तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है। ये आपको बताना है कौन सा जो है उद्दीपक फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं, मक्का, अरहर और चाय। तो दोस्तों उद्दीपक फसल के अंतर्गत ये आपका चाय, ये आपका उद्दीपक फसल के अंतर्गत चाय हुआ, कॉफी हुआ, ये सभी जो है ये आपका उद्दीपक फसल के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप बेचकर तुरंत आप नगद जो है पैसा इससे जो है कमा सकते हैं। तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है किसी प्रदेश की कृषि क्षमता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है जो है कृषि दक्षता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या फसलों की उपज की, या उर्वरक उपभोग, या कृषिगत श्रमिक, या बीजों की किस्म। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है कृषि दक्षता का मापन किया जाता है। तो ये आपका फसलों की उपज के द्वारा जो है कृषि दक्षता का जो है मापन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से किस में चतुर्थक क्रियाएं सम्मिलित नहीं है। आपका दिया गया है जैसे प्राथमिक क्रिया होता है, द्वितीयक क्रिया होता है, तृतीयक और चतुर्थ और पंचम तक इसको जो है बांटा गया है। तो इसमें बताना है किसमें चतुर्थक क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं, जो है सम्मिलित नहीं की गई हैं। इसमें बताना सूचना का संग्रहण चतुर्थ के अंतर्गत इसे शामिल जो है किया गया है। और ऑप्शन नंबर जो है बी सूचना का उत्पादन, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी जो है सूचना का प्रसार, ये आपका चतुर्थ के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें नहीं बताना है तो ये बैंकिंग सेवा, ये आपका जो है ये आपका चतुर्थ के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका सेवाएं जो है ये आपका जो है थर्ड के अंतर्गत ये आपका सेवा से संबंधित जो भी आता है ये आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां आपका दिया गया है एक तरफ जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है इसको मिलाना है। आइए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है परीक्षा में एक तरफ दिया सूची फर्स्ट में जो है विद्वान दिया है और उनका जो है सिद्धांत आपका सूची सेकंड में दिया है, और नीचे आपका ए, बी, सी और ये आपका डी, ये आपका ऑप्शन दिया है। इसमें आइए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो दोस्तों वेबर का देखा जाए तो ये आपका वेबर न्यूनतम यातायात सिद्धांत, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ए का आपका दूसरा, तो यहाँ पे भी दिया है ए का दूसरा और यहाँ पे भी दिया है ए का दूसरा। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ दिया गया होटलिंग का ये आपका बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, और उसके बाद स्मिथ का देखा जाए तो ये आपका अधिकतम लाभ का सिद्धांत जो कि काफी प्रसिद्ध इनका है, और हुब्बर जो है न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत, ये आपका दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये कई बार पूछा हुआ है, इसे आप लोग स्टार लगा के रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको जो है पीजीटी में देखने को आपका मिलेगा। तो ए का आपका दूसरा आपका 3 जगह दिया है। ऑप्शन बी का अगर देखा जाए तो तीसरा, बी में तीसरा यहाँ दिया है,
यहाँ आगे मिलाते हैं सी का आपका चौथा, सी का चौथा, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा विशेष बल दिया गया था। काफी प्रसिद्ध ये कोटेशन है, ये आपका विशेष जो है परीक्षाओं में पीसीएस, आईएएस और आपका टीजीटी पीजीटी में तो ये कई बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका जो है गुडाल मिडल का संचयी कार्य उत्पादन, गुडाल मिडल क्यूसिलेटिव कंजेशन, ये इनका जो है काफी प्रसिद्ध कोटेशन है, इसे आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। इसमें बताना है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। क्या वह मानव भूगोल की शाखा है, या भौतिक भूगोल की, या नगरीय भूगोल की, या आपका राजनीतिक भूगोल की। इसमें बताना है कि कौन सा आपका जो है आर्थिक भूगोल की विषय की शाखा है। तो दोस्तों आर्थिक भूगोल जो है ये आपका मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत ये आपका आता है। तो ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया गया है विश्व की प्रजातियों और वह उनके निवास स्थल के जोड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें जो है गलत जोड़ा आपको बताना है कि कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको जो है पिग्मी दे रहा है कांगो बेसिन, जो कि आपका राइट हो जाएगा, और यहाँ पे बद्दू दे रहा है आपका सऊदी अरब, और ये आपका जो है शकाई दे रहा है आपका साइबेरिया, और आपका किस्मो दे रहा है उत्तरी अमेरिका का टुंडा प्रदेश। इसमें बताना है कि कौन सा इन चारों में जो है सही नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो शकाई दे रहा है, ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप का है, न कि ये आपका जो है साइबेरिया का है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज ये आपका राइट हो जाएगा। ये मलाया प्रायद्वीप का है, तो ये आपका सी इज, इसमें गलत जोड़ा बताना था। बाकी पिग्मी आपका कांगो बेसिन, बद्दू ये आपका बद्दू जो है सऊदी अरब, और आपका एकिस्मो आपका उत्तरी अमेरिका का जो है टुंडा प्रदेश, इसके अंतर्गत जो है आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया गया है आपका एक तरफ पूंची फर्स्ट को पूंची सेकंड में जो है सम्मिलित करना है, एक तरफ जनजाति दिया गया है और एक तरफ उनका जो है लोकेशन अवस्थिति दिया गया है, जो है कहाँ पे ये जनजातियाँ किस जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए इसे हम लोग जो है मिलाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जो है मिलेंगे। तो आइए इसे हम लोग मिलाते हैं। मुलातो को देखा जाए तो ये मुलातो, आइनू और लैप्स, और इसमें जो है मेस्टिजो दिया है। तो इसमें अगर देखा जाए मुलातो ये आपका ब्राजील में पाया जाता है, और वहीं पे आइनू को देखा जाए तो आइनू ये आपका जो है जापान में जो है ये पाया जाता है, और वहीं पे लैप्स को देखा जाए तो ये आपका स्कैंडिनेविया में जो है पाया जाता है, और वहीं पे मेस्टिजो ये आपका मैक्सिको। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जब आएंगे परीक्षा में लोग कंफ्यूज होते हैं, और ज़्यादा लोग का ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को विशेष रूप से जो है ये नोट कर लीजिए, और आप लोग कई बार इसे जो है प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा, तो इसको जो है आप लोग विशेष रूप से जो है तैयार करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं। क्या वह 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, या 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, या आपका 5 प्रजातियां, या आपका 6 प्रजातियां। इसमें से बताना है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये आपका नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जातियों की मूल प्रजातियां जो है ये आपका टोटल 7 पाई जाती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए इसे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप नहीं है। काफी जो है इस चैप्टर से जो है इस सेक्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे दिया है आयताकार प्रतिरूप, क्या ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप नहीं होता है, या रैखिक प्रतिरूप नहीं होता है, या टी आकार का प्रतिरूप नहीं होता है, तो यस आकार का प्रतिरूप नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग आयताकार प्रतिरूप का नाम सुने होंगे, रैखिक प्रतिरूप का नाम सुने होंगे,
टी आकार का प्रतिरूप सुने होंगे, लेकिन आप लोग यश आकार का प्रतिरूप आप लोग नहीं सुने होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, क्योंकि आपका तीन जो है आयताकार, रैखिक और टी प्रकार के जो है ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, लेकिन यश आकार का आपका कोई भी ग्रामीण बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। इस वजह से आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है इनमें से किसने नगरों की आंतरिक संरचना के लिए त्रिज्या खंड सेक्टर सिद्धांत का आपका प्रतिपादन किया था। इसे त्रिखंड सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या वह होमर हाइट हैं, या E.W. वर्गेस, या C.D. हैरिस, या एडवर्ड उलमैन? इसमें बताना है कि कौन सा जो है त्रिखंड सेक्टर जो है दिए थे। ये आपका जो है होमर हायट और E.W. वर्गेस और C.D. हैरिस और ये आपका हैरिस उलमैन। तो दोस्तों ये आपका होमर हायट ने ये सन आपका 1939 में जो है इनके द्वारा ये आपका दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग त्रिखंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो आपका होमर हायट के द्वारा 1939 को ये इनके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का परिणाम नहीं है। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है प्रवास का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक और भौतिक। इसमें बताना है कौन सा जो है प्रवास का जो है परिणाम नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जो लोग जाके बसते हैं, जिसको पुश और पुल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें बताना है कि कौन सा है जिसके कारण लोग जो है प्रवास नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका जो है आर्थिक के अंतर्गत भी लोग प्रवास करते हैं, पर्यावरण के कारण भी और सामाजिक कारण के अंतर्गत, लेकिन ये आपका कोई भौतिक जो है कारण प्रवास का जो है नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका चैनल चौपाल एडुवर्ल्ड, ये आपका चैनल है। जो भी छात्र स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी चैनल पर आपको एनसीईआरटी का भी सीरीज चालू किया गया है, तो आप लोग उस क्लास को भी देखिए। उस क्लास की खासियत है कि आपको जो है 1, 2 पेज 3 पेज आपका जो पढ़ाया जाएगा डेली चैप्टर वाइज, उसका तुरंत तत्काल क्लास के आपका एमसीक्यू आपका लाइन बाय लाइन जितना बनेगा तुरंत तत्काल जो है सॉल्व करवा जाएगा। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग इसको जो है शेयर करें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस जो है सेशन में जो है क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप लोग इसे देखिए और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज की सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।